हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बच्चों के दूध के दांत हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। जितने हमारे परमानेंट टीथ ज़रूरी है उतने ही वो ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत है, थोड़े दिनों में निकलने ही है, तो अगर उन पे कैविटी हो जाए या वो ख़राब हो जाए तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उन पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे परमानेंट टीथ, क्योंकि इन्हीं यही डिसाइड करते हैं कि हमारे परमानेंट टीथ आगे कितने दिनों तक चलेंगे या हमारे ये कितने मजबूत रहेंगे। ये हमारे प्राइमरी टीथ पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों के दांतों को खराब होने से कैसे बचाएं, यानी कि कैविटी या कीड़ा लगने या टूटने से कैसे बचाएं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। उनका रीज़न ये होता है कि वो बॉटल फीड करते हैं या फिर दूध पीते हैं, लेकिन वो न तो ब्रश कर पाते हैं, न अच्छे से कुल्ला कर पाते हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। उनके दांतों का ध्यान रखने पेरेंट्स को ही उनके दांतों का ध्यान रखना पड़ता है। 1 to 3 इयर्स जो बच्चे होते हैं उनके क्या होता है कि वो बॉटल फीड करते हैं और बहुत बार रात को दूध पीते हैं और नींद आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके दांतों पे वही दूध है वो ओवरनाइट लगा रह जाता है। वो यही कारण है कि उनके कैविटी होने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा पूरे फ्रंट के जो टीथ है वो खराब हो जाते हैं, इंसिपेंट कैरीज हर दांत में हो जाती है। तो वो यही कारण है बॉटल फीड की वजह से। इसके अलावा जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो चॉकलेट्स और आज चॉकलेट्स भी खाते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, साथ ही जंक फूड्स बहुत खाते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और ब्रश प्रॉपर नहीं करते हैं। उसी के कारण उनके कैविटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे तो समय से पहले उनके दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो कुछ बच्चों के कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरा रीज़न है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो भी दांत खराब हो जाते हैं। तो कैल्शियम इंटेक को भी आपको प्रॉपर रखना है बच्चों के दांतों को मजबूत करने के लिए। तो मेन है पेरेंट्स को अपने बच्चों के दांतों का ख्याल खुद रखना है। रात को सोने से पहले उनको अच्छे से ब्रश जरूर कराना है। अब जानते हैं कि ये तो चलो एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चों के जो दूध के दांत है वो ख़राब क्यों हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर ये ख़राब हो जाते हैं, टूट गए तो कोई बात नहीं, परमानेंट ही तो इनकी जगह आ जाएंगे। तो उसमें क्या नुकसान करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आपके समय से पहले दांत निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या होता है कि जो परमानेंट टीथ जहाँ उनको जिस टाइम इरप्ट होना होता है उस जगह वो इरप्ट नहीं हो पाते, अच्छे से नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वो टेढ़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के क्राउडिंग हो जाती है, टेढ़े मेढ़े दांत आने लग जाते हैं, एक के ऊपर एक दांत आने लग जाते हैं। ये सब यही कारण है दूध के दांत का ध्यान नहीं रखने, जल्दी खराब होने की वजह से ही परमानेंट टीथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि दूध के दांत ही परमानेंट टीथ का डिसाइड करते हैं कि वो सही आएंगे या नहीं आएंगे। अब जानते हैं कि इनको बचाए कैसे, दूध के दांतों को कैविटी लगने से या ख़राब होने से कैसे बचाया जा सके। सबसे पहला है कि आपको बच्चे को रात को दूध पीने के बाद कुल्ला करवाना है। अगर बच्चा सो गया है तो मदर को चाहिए या पेरेंट जो भी उनको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा रात को सो जाता है बिना कुल्ला किए तो अपनी फिंगर पे थोड़ा सा गीला करके थोड़ा पानी लेके टीथ को थोड़े से क्लीन करके फिर उसको सुला दीजिए। अगर वो नहीं सोता है तो अच्छे से गार्गल करवाइए। और थोड़ा बड़ा बच्चा है यानी 3 ईयर्स से ऊपर है तो आप उसको अच्छे से ब्रश करवा के फिर ही मतलब उसको सोने भेजिए। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा है कि मीठा, यानी कोई भी मीठा, मान लो चॉकलेट, लड्डू, कुछ भी अगर आप बच्चे को अपने मीठा दे रहे हो तो उसके तुरंत बाद उनको कुल्ला करवाएं, क्योंकि अगर स्टिक रहेगा दांतों पे, मीठा लगा हुआ रहेगा तो उनके दांत है उनमें कैविटी हो जाएगी। तो यही ध्यान रखना है कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो उनके तुरंत खाने के बाद कुल्ले करवाएं। साथ ही रेगुलर ब्रश करवाएं। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली बच्चों की ब्रश आती है, बच्चों के पेस्ट आते हैं, उन पेस्ट को थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करके अपने बच्चों को एकदम राउंड मोशन में उनको सिखाइए, थोड़ा सा खेलते खेलते अच्छे से कि भाई किस तरीके से ब्रश करना चाहिए। उनको ब्रशिंग टेक्निक भी बताइए और साथ ही आप खुद पहले तो खुद से ब्रश कीजिए उनके दांतों को, फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो आप उनको समझाइए कि कैसे ब्रश करते हैं।
तो अच्छे से उनको ब्रश करवाएं। रात को सोने से पहले ब्रश करने की हैबिट ज़रूर डालिए। इसके अलावा जब भी टाइम मिले तो थोड़े से पानी से, गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करवाएं। बच्चों को भी उनके साथ आप खुद भी कीजिए ताकि आपके दांत भी साफ रहे। साथ ही बच्चों को भी आप कुल्ले करने की हैबिट डालें। तो एक तो ये करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना कोशिश कीजिए, मैं मानती हूँ कि बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जितना जंक फूड्स अवॉइड कर सको उतना अवॉइड कीजिए। वेजीज मतलब ग्रीन वेजीज खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ ही फ्रूट्स में एप्पल बच्चों को ज़रूर खिलाइए। अगर आप एप्पल अपने बच्चों को खिलाते हो तो उससे उनके दांत है वो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि एप्पल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके बच्चों के दांत पे जो खाना चिपका हुआ है उनके साथ घुल के बाहर निकल जाता है, और फिर आप जब एप्पल खाते हैं तो उसके साथ वो पेट में चला जाता है, तो वो सारा खाना है वो चिपका हुआ नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनके दांत है वो स्वस्थ रहते हैं। हर 3 मंथ्स में अपने बच्चों के दांतों को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। उनको चेक करवाएं कि उनके दूध के दांत में कोई कैविटी तो नहीं हो रही है। फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चों के दांत में कैविटी स्टार्ट हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा दीजिए। फ्लोराइड एप्लीकेशन कराओगे तो कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। और साथ ही अगर कुछ भी गम्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर परमानेंट टीथ में कोई प्रॉब्लम इश्यू आने वाला है तो ये सब डेंटिस्ट है वो चेक करके बता देंगे, जिससे आपके बच्चों के दांत हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो परमानेंट टीथ आएंगे उनको भी कोई नुकसान नहीं होएगा। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।